मामूली चुनाव नहीं है। व्यक्ति आपस में झगड़ के एक दूसरे से बात करते बुलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है देश को बचाने का। ये चुनाव है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का। ये चुनाव है देश के संविधान को बचाने का। जमहूरियत के साथ संविधान को भी बचाना है। ये चुनाव है। और अगर इसमें हम कुछ गलती किए, फर्ज करो गलती से कुछ फिसल गया तो तुम्हारे हाथ से पूरा चले जाएगा। कोई आके आपको भड़का देगा, मुसलमानों के नाम पे भड़काएगा, कोई आके हिंदुओं के नाम पे भड़काएगा, कोई आके आपको किसी और जाति धर्म के नाम से भड़काएगा। लेकिन उससे अगर उस झांसे में आप पड़ गए तो समझो हमारे आगे के नस्ल को आप खत्म कर रहे हैं, उनके हकूक को छीन रहे हैं और उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं भाइयों, आपको एक तरफ को ये देखना है और दूसरे तरफ आपको ये भी देखना है कि मोदी जी ने कितने वादे किए, उसमें कितने उन्होंने निभाया और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। दोबारा के इलेक्शन में कुछ कहा, मोदी के इलेक्शन में कुछ कहा और जब कभी हुकूमत में आना उससे पहले उन्होंने यही कहते रहा कि देश के लोगों को, भाइयों मेरे भाइयों, अब आने वाले चुनाव के अंदर अगर मैं जीत जाऊंगा, हर एक युवाओं को 2-2 करोड़ रुपया दूंगा हर साल। तो 10 साल में कितने करोड़ नौकरी होना चाहिए? कितने होना चाहिए था? 20 करोड़। क्या मोदी ने 20 करोड़ नौकरियां दी? बोलिए तो मोदी जी झूठ है क्या हम झूठ है? मोदी जी झूठ है ना? अगर मैं ये बोलूं भाई मोदी जी झूठों का सरदार है तो ये क्या गलत है? क्या ये गलत है? सच है। और मोदी जी ने ये भी कहा कांग्रेस वाले खूब पैसा कमा, विदेश में काला धन है, मैं काला धन लाकर आप सबके जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा या नहीं कहा? फिर 15 लाख मिले आपको? नहीं। तो मोदी झूठ है कि हम झूठ है? तीसरा उन्होंने कहा भाइयों मैं किसान की आमदनी दुप्पट कर दूंगा, डबल कर दूंगा। किसान की आमदनी दुप्पट हो गई है, वो नहीं हुआ। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? तो अब तो समझ में आ रहा था और झूठ है कौन सच। अगर इसको निकालना है तो अब कांग्रेस को मजबूत करना होगा और कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनके मानो, क्योंकि कोई अकेला लड़कर इस देश में सरकार नहीं बना था। सरकार वही लोग बना सकते इंडिया अलायंस वाले, आरजेडी, कांग्रेस
सीपीएम सीपीआई के सब लोग मिलके आज हम एक होकर मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में एक होकर अगर आगे चलेंगे कोई मुमकिन है कि मोदी को हटाएंगे। अगर आप इधर इधर भटकेंगे, कोई उधर से आया कोई इधर से आया, तो हम कहीं के नहीं। तो इसलिए आपको जरूर सोचना होगा। आप इमोशन में मत आओ, किसी की बात मत सुनो। इन्होंने एक काम अरे ये तो सबको मालूम है, मैं तो सरकार से आता हूँ, मुझे भी मालूम है जो छोटा काम कर रहे दुख है। और मैं तो ऐसे ही जानता हूँ। मैं हैदराबाद स्टेट का हैदराबाद कर्नाटक से आता हूँ, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, सरकार पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, सभी लोग मिलकर रहते हैं। और मैं वहीं से 50 साल चुन के आया हूँ। 50 साल ये जमीन में 2 दिन में 1 इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन नहीं, मैं 11 इलेक्शन आगे तो 11 इलेक्शन मैंने जीता। ये 12वां इलेक्शन किसी वजह से आरएसएस के खेल से बना, लेकिन फिर बड़ा सबब में आया सोनिया गांधी जी के रहने के। क्यों? मुझे हुकूमत में इसलिए रहना है कि हमारे लोगों की सेवा की। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बोलते मेरे को भी 82 साल हो गए, मेरे को 82 साल हो रहा। मैं कभी रिटायर होने का नहीं सोचा, इसीलिए मैं सोचा मरते दम तक ऐसे मोदी जैसे आरएसएस जैसे आइडियोलॉजी को लड़ के अगर आप मर गए तो मर गए, डरना नहीं। अच्छाई के लिए कुर्बानी के लिए, अच्छाई के लिए अब एक होना पड़ता है। ठीक है, किसको मिला किसको नहीं मिला, हर कोई देश के बचाने के लिए अगर पार्टी कोई डिसीजन लेती है तो उसका हम सभी लोग अमल करना चाहिए। और वही मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ, ये ऐसे लोगों को दोस्त है, लेकिन हमको एक होकर बनना है। और हमेशा ये मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरी गारंटी, अरे भाई आपकी गारंटी तो 2 इलेक्शन में देखें, वो 2 इलेक्शन में एक भी गारंटी उन्होंने पूरा नहीं। और आज भी यही बोलते हैं मोदी की गारंटी 56 दिन का साथी है। भाई कोई तेरा को बुला के तेरी साथी एक लेके मारना बोल रहे हैं, छप्पन इसके साथ ठीक है, इसे 56 नहीं हो सकती, 54 नहीं हो सकती, लेकिन देश के लिए गरीबों के लिए तुम्हारी 56 इंच काम नहीं करती। तुम क्या कर रहे हो? देश में युवाओं को सत्यानाश कर रहे हो। आपने मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया, उत्पादन क्यों कम हुआ? अगर मेक इन इंडिया का स्लोगन है, अगर आप उसमें यशस्वी बने हैं तो मैं कहूंगा तो हमारा उत्पादन क्यों कम हो रहा है? और दूसरा, बड़े बड़े कारखाने
क्यों बंद हो रहे हैं? और यहाँ पर में एक भी बड़ा कारखाना नहीं। मोदी साहब, आप पैदा होने से पहले या पॉलिटिक्स में आने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कई और बड़े बड़े कारखाने खोले, बड़े बड़े प्लांट खोले, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया, IIT, DIT, एम्स ऐसे संस्थाएं लाए और देश को उन्होंने बचाया। जिस देश में एक सुई पैदा नहीं कर सकते थे हम, एक सुई, उस देश में रॉकेट उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने 70 साल में किया। अरे यही किया भाई, बड़े बड़े कारखाने बनाए, लोगों को दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, देश का संविधान बनाए। और ये देश के संविधान बनने से जवाहरलाल नेहरू जी डेमोक्रेसी को बचाने से ही मोदी साहब आपको गांधी के जरिए, अगर डेमोक्रेसी नहीं बचती मोदी साहब प्रधानमंत्री होते थे। तो सोचो 70 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, 55 साल। 55 साल में हमने क्या किया? हम पूरा उसका व्यवहार नहीं किया। क्या क्या किया? कितने रास्ते किए, कितने रोड किए, कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल करे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पहले थे आजादी के पहले। आजादी के पहले क्या था और आज क्या? कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ? ये जरा कम से कम पढ़ने को होगा। सिर्फ कांग्रेस को करना, गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे गांधी फैमिली को गालियां देने से गरीबों की समस्या हल होते हैं। गरीब रह जाता है, उसको नौकरी चाहिए। युवा चाहते हैं, उनको नौकरी चाहिए। युवा बच्चे पढ़े लिखे, वो अच्छी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं। और गरीब ये चाहता है, वो आज जो कीमतें गगन पे है, वो कीमतें घट जाए, गरीब उससे बच जाए। ये हमारा एक तरफ संविधान, एक तरफ डेमोक्रेसी, एक तरफ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का, दूसरे तरफ आज जो प्राइस जा रहा है, दूसरे कीमतें बढ़ रहे, उसको घटाना। ये हमारा एम है। लेकिन फिर भी आप हमको पूछते रहते हो कि क्या किया। मैं बताता हूँ हम क्या किए। देखिए 2014 में पेट्रोल का दाम कितना था? 66 रुपये। 66 रुपये। 2024 में कितना है? अरे कोई पैसे लेके पेट्रोल डालते हैं क्या? वो पानी ले लेता है। 97 रुपये में, यहाँ 110 रुपये। मेरे दोस्त यूपीए की गालियां देते हैं। ये है, ये पढ़ो, ये उम्मीद के आते हैं जो पार्लियामेंट में आपको दिया। और डीजल की कीमत मेरे जमाने में, मेरे यूपी के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में 52 रुपये था। अब क्या है? 90 रुपये। 90 रुपये। 52 के 90। एलपीजी यूपीए के जमाने में 414 था।
आज 903 रुपए, यहाँ तक पहुंचने में 100 रुपए। हाँ, एक माफ करना, आपने दुख किया इसलिए मैं आपको सवाल करता हूँ। 1000 आटे की कीमत 10 केजी की 210 थी, आज 447 रुपए। दूध की कीमत 39 रुपए थी, आज 66 रुपीज है। देसी घी खाने वालों के लिए 300 रुपए था, अब 705। मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए था, अब 150 रुपए। तुअर दाल, आप क्या बोलते हो, हरा दाल हमारे पास 80 रुपए केजी था, अब 188। तो ये है मोदी जी की देन। फिर भी आप उनको वोट देंगे, फिर भी आप करेंगे, फिर भी वो कहते हैं मैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। अरे बाबा, सबका साथ सबका विकास को छोड़ो, सबको तो बर्बाद करके छोड़े। नोटबंदी किए, बर्बाद किए, जीएसटी लाए, बर्बाद किए। क्या तुमने रखा? नौजवानों को नौकरी नहीं, अग्निवीर लाए, मिलिट्रियों की नौकरी कम कर दी। 30 लाख 40 लाख वैकेंसी सरकार में है, तुम भर्ती नहीं कर रहे, और ऊपर से बोलते हो कि हम सभी लोग गरीबों, युवाओं को, महिलाओं को ये सब काम कर रहे हैं, और बार बार बोलते हैं कहीं हिंदू ज्यादा है तो पूरे भगवान का याद आता है। हमारे देश में 33 करोड़ देव देवता हैं, ऐसा मानते हैं। हमारे पास बोलते हैं कि 33 करोड़ देव देवता है। देखो, आप 33 करोड़ देव देवताओं को याद करने वाला मोदी यहाँ के 140 करोड़ लोगों का देखभाल करते, और ऊपर से कांग्रेस के लोग हमारे खिलाफ, जिन लोगों के कौन हुए, भाई मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन बोले तो मालूम है आपको? अरे ये भी शिवा का नाम है, तो मेरा नाम भी शिवा है, तो लोग बताइए मैं कहाँ का हूँ? मेरे को किस खैर में बिठाते, किसके झोली में बिठाते हो? नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है, मैं तो आप ही के साथ हूँ। आप बोले तो काम कर रहा हूँ, देश को मजबूत कर रहा हूँ, देश के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारी खेती करता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मेरे को किस झोली में डालता? तो इसलिए मैं अपने दलित भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, छोटे मोटे व्यापारियों से, खेती करने वालों से, या जो अपने कास्ट में गरीब लोग हैं, उनसे यही अपील करता हूँ कि आप आगे बढ़ो, एक हो जाओ। जब आप एक हो जाएंगे, मोदी साहब क्यों बांटोगे, क्यों बांटोगे? और किसान घर के काफी बच्चे
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सपना। इसीलिए यूपीए गवर्नमेंट ने एक नया कैंपस यहाँ खोलने का वायदा किया। वो यूनिवर्सिटी का ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस उद्घाटन तो सोनिया गांधी ने की थी, लेकिन क्या उसको सत्ता लगे? और मेरे पास एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, सिर्फ 3 साल में बनते तैयार होकर गुजरने में आपको यूनिवर्सिटी 10 साल से चल। और एक कैंपस बनाने के लिए आपको 10 साल होना होगी साहब। और हर भाषा को मुसलमान भाइयों को नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए मैं और एक स्कीम निकाल रहा हूँ। हम होने के बाद निकालेंगे, क्या हमको भागने के बाद निकालेंगे। रोज कम से कम ग्रेजुएट जिसको नौकरी नहीं मिलती हो, कम से कम अब तक 10 साल में 1 लाख करोड़ बच्चे सुसाइड कर लिए, किसान सुसाइड कर लिए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहां पर ये बने और जरूर अगर हमारी सरकार आ ही जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद जैसे दिग्गज नेता भी आए, सारे सीट अगर हम जीत गए, बिहार जीते तो पूरा देश जीते रहता है। क्योंकि जो भी अच्छी बातें मिली है बिहार में है, नालंदा बिहार में है, महावीर भी निकले यही से निकले, बॉर्डर से ही निकले। हाँ, गुरु गोविंद सिंह भी पटना हो गई। अरे इतने महापुरुष यहाँ से निकले, उनको तो धरती के लोगों को उनको भी आप फंसा रहे हो। और ये हमेशा मोदी जी यही काम करते कि बिहार के लोग मजदूरी करते रहे, माइनर ढोते रहे, यहाँ से भागते रहे और सिर्फ आजादी और भगवानी पढ़ते रहे। सारी संपत्ति उनके पास जाती, रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेचा, सब लीज के उनको। एक आदमी को कितना खिलाएंगे भाई? आदमी भी उतना नहीं खाता, उससे ज्यादा इसको खिला है। और ऊपर से बोलते मैं गरीबों के लिए, मेरे माँ बहनों के लिए मैं अपनी जान देता हूँ। अरे भाई तुम्हारी जान किसको? हमारे को होना नौकरी, हमारे को होना तो आज कीमते हुए हैं तो घटाओ। इसीलिए तुम लड़ रहे आपके हकूक के लिए हम लड़ रहे, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए लड़ रहे। तो ये ध्यान में रखो। और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप मजबूत रहो। ये तो आएंगे आरएसएस वाले हमारे मोदी जी के चेहरे के लिए बाद में जोर करते रहते हैं, क्योंकि हमेशा आरएसएस की ट्रेनिंग होती है। झूठ बोलो, झूठ भी बोलो तो बार-बार बोलो, उसका कहना है। तो ये झूठ बोलने वाले मित्रों से बोलना चाहता है। और आगे की गारंटी यही है, बोलने की गारंटी भी वो गारंटी कंप्लीट नहीं करना, किसी को कुछ नहीं देना, यही गारंटी। और आखिर में मैं चंद बातें और आपके सामने रखूंगा कि 2015 में मोदी जी आए, क्या बोले?
1,25,000 करोड़ रुपए का मैं क्या दूंगा, पैकेज दूंगा। आप भूल के हो, ऐसा भूल कर छोड़ दे, मत भूलो भाई। जो जख्म होती है, अगर जल्दी भूल गए तो तुम खत्म हो गए। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दूंगा। कहाँ है वो पैकेज? जरा ढूंढ के लाओ। अरे अब भाई 1,25,000 वाला मोदी ने किया, वो क्या हमारे घर में है क्या उसके घर में है? वो अच्छा, वो बोल रहे कि बिहार को मेरी योजना हालांकि को दिया, लेकिन हालांकि बोल रहा है कि जो आया तो मेरा चोरी हो गया तो फिर बीजेपी को दिया, इलेक्शन में वापिस फिर बीजेपी को दिया। तो ये ऐसे लोग हैं, तो इसलिए आप इससे दूर रहे। तो भाई बात हमारे मित्र, अब हमारे तेजस्वी हमेशा बोलते हैं चाचा चाचा, और चाचा ने तो हमेशा हाथ दिया, इतना धोखा दिया चाचा ने। अब मछली ले मैं तेजस्वी को एक मीटिंग में बोला, भाई फिर एक बात तुम चाचा को मत बुला लो, अब बुरा हो गया, घर में बिठा के खिलाना है, इसलिए चाचा को ऑफिस जाकर घर में बिठाएंगे, ऐसा उसको एक बार गया है उसको जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी अधूरा होता है, अधूरा होता है, वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि कम से कम उसको बीजेपी की नीति मालूम क्या आइडियोलॉजी है, बीजेपी का आरएसएस का मालूम होता है, और नीतीश का क्या आइडियोलॉजी क्या मालूम होता है। फिर दल बदलना, इधर से उधर तो उधर से पक्का आया और गया। इसीलिए आप उनको भूल जाओ, उनके कैंडिडेट को भी भूल जाओ। ऐसा ही मुस्लिम लीग का कैंडिडेट भी आया, उसको भी भूल जाओ, क्योंकि इस देश में हुकूमत को नहीं बना सकता, लेकिन अपने वोटों को फोड़ सकता। ये ध्यान में रखो, अगर एक बार मुसलमानों के वोट फूटे, दलितों के वोट फूटे, गरीबों के वोट फूटे, किसानों के वोट फूटे, मजदूरों के वोट फूटे, तो उनको परेशानी सदा के लिए है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं यही कहूंगा कि अब हमारी गारंटी, हम तो ये गारंटी दे रहे हैं कि युवाओं के लिए राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वो सामाजिक एकता और भाईचारा के लिए उन्होंने ये निकाला। उसी एक नई जाते लोग कहते थे, भाई मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये राहुल का संदेश, लेकिन बीजेपी का संदेश मोदी जी का क्या है? नफरत फैलाओ, लड़ाई करो, फोड़ दो, ये उनका संदेश। तो मैं मेरे पार्टी की ओर से ये गारंटी देना चाहता हूं, युवा न्याय जिसमें पहली नौकरी प्रति हर शिक्षित युवा को
अप्रेंटिसशिप कोर्स करने के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। भर्ती भरोसा जो भी सरकारी नौकरियां हैं खाली है वो पहले भर्ती के लिए 30-40 लाख युवाओं को पेपर रेट हमेशा नहीं बोलता, उसको बंद कर दें। गरीब लोग तेरे वाले मजदूर जिस वर्कर को उनकी सुरक्षा युवा रोशनी के लिए हर स्टेट में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे हम रख के उनको देने की मजबूती दें। दूसरा, नारी न्याय हमारे माँ बहनों के लिए एक नया योजना हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला। महालक्ष्मी हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। जो महिला घर की मुखिया होती है उसके नाम से 1 लाख रुपए हर साल जाएगा। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हमारी गवर्नमेंट 1 लाख रुपए जो महिला के नाम से रहेगा, डरा डरा कर हम लोग उसको ऑफिस में तो घर चलाने के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए दिए जाएगा। तो सब लोग करते आप लोग ध्यान। और दूसरी, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स महिलाओं के लिए हम हर जगह खोलेंगे, हर जिले में हम खोलेंगे। उसके अलावा तीसरा, किसान न्याय, किसान के लिए सही तरह एमएसपी की कानूनी गारंटी हम दे रहे हैं। जो बीजेपी वाले बताएंगे और हजारों लाखों किसान आज जो पत्नी में बैठे हैं तब उनके लिए हम पूरा एक योजना किसान कर्ज माफ करने का भी हमने ऐलान किया। जैसा पहले 72,000 करोड़ रुपए यूपीए गवर्नमेंट में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया था, वो भी हम करके दिखाएंगे। श्रमिक न्याय, कम से कम नरेगा में एक मजदूर को 400 से कम उनकी मजदूरी नहीं होगी। वो हम एक दिन के लिए सबका स्वास्थ्य, उसके लिए 25 लाख का हम दे रहे हैं। जैसा हमने अपने गहलोत साहब राजस्थान में किया था, वो योजना हम ऑल इंडिया लेवल पे अमल करें। उसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम एक ध्यान दें। हिस्सेदारी में ये जो जातीय जनगणना है वो आपकी खुशहाली के लिए, समाज तोड़ने के लिए नहीं है, समाज को अलग करने के लिए नहीं है। हर एक की मानसिक हालत क्या है, किसके पास कितना जमीन है, कितने गैजेट उनके घर में है, कितने नौकरियां उनको मिले हैं, ये सारी चीजें बात निकलेगी अगर जातीय जनगणना सेंसस अगर हुआ तो ये सब बात ये काम हम करने वाले हैं। इसीलिए हमारे जो भी देश को हमारे गारंटी है इसको देख के आप वोट दीजिए, देश के बचाने के लिए वोट दीजिए, संविधान के बचाने के लिए वोट दीजिए, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दीजिए।
युवाओं की नौकरी के लिए यही हमारे मुद्दे है। इस मुद्दे से हमको आगे चलना है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इतने छोटी सी समय में आपने है और आप ये घर में जाके समझाना चाहिए। सिर्फ याद रखकर जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होता। हर घर को जाके आप समझाओ बीजेपी को देने से क्या नुकसान है, एमआईएम को देने से क्या नुकसान है, कांग्रेस को देने से क्या फायदा है। ये जब तक आप लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक मुश्किल होगा। तो इसलिए एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि हाथ को वोट दो हमारे कैंडिडेट जो है, तो इनको आप वोट देकर जो हुआ तो हुआ, बात करी इसीलिए आप जो भी होगा लड़ने का है, लड़ते वक्त आगे पीछे उनकी तरह गलतियों को सुधार दो, क्योंकि ये मोदी को हमेशा इनका क्या हर मानने का। तो मैं आज भी मतलब में आते हैं वो क्या मतलब में आते हैं वो बार मतलब में आते हैं वो बार खंडर लेके बार आते हैं। मैं कहाँ से लाऊं सर बोले खंडर तो समझते हैं, लेकिन मैं सरकार से पड़ गया आता नहीं। तो एक बार आपका सर कट गया और ये मतलब में आने वाले तो होता है पूरी मतलब मुझे को इसीलिए बोला मतलब में आते हैं लेकिन मैं कहा से बताने के लिए तो इतना करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय कांग्रेस।